हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम जो है 30 क्वेश्चन हैं पर्यावरणीय शिक्षा के। तो यूनिट फर्स्ट के आपके पर्यावरणीय शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं वो मैं आपको कराऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जो पर्यावरणीय शिक्षा के कुछ MCQ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए पर धन आवरण, परिधन आवरण, पर्या प्लस वरण या पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? परिधन आवरण। राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह किसका कथन है? जिन्सबर्ग ने, अर्नेस्ट हेकल, C.H. फिटिंग या D. गिल्बर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H. फिटिंग ने। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डॉरेनफिर ने पर्यावरण के कारकों को वर्गीकृत किया है। तो डॉरेनफिर ने पर्यावरण कारकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 7 में, 8 में, 9 या 10 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 में। तो डॉरेनफिर ने पर्यावरण कारकों को 7 भागों में विभाजित किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है पूछा जाता है। तो डॉरेनफिर ने पर्यावरण को 7 कारकों में विभाजित किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम हमें कहाँ के साहित्य से प्राप्त हुआ? जो पर्यावरण का बोध है सर्वप्रथम हमें किस साहित्य से प्राप्त हुआ? यूनानी से, यूरोपी से, चीनी से या फिर फोर्थ है भारतीय से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनानी से, चीनी से, भारतीय से, किससे प्राप्त हुआ हमें पर्यावरण का बोध? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनानी साहित्य से हमें पर्यावरण के बोध का स्रोत सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसमें से 100% जो है आपको फंसने वाले हैं। तो आप मेरी क्लास को अच्छे से करिए ऑप्शनल। मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। तो यह कथन किसने कहा था? C.C. पार्क ने, A.G. टांसले ने, अनस्टैसी या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने बोला था? तो ये बोला है C.C. पार्क ने। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, C.C. पार्क। आप पार्क से याद रख सकते हैं कि पार्क कैसा होता है, चारों तरफ जो है बाउंड्री से घिरा हुआ होता है। तो ये आप डेफिनेशन किसने बोला है? तो C.C. पार्क ने। तो आप कोई भी जो है क्लू लगा के क्वेश्चन को याद कर सकते हैं अगर जैसे नाम नहीं याद होते हैं, क्योंकि नाम आपके बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए। लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया? 6 में, 5, 3 या 8? तो लैंडिस ने पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो लैंडिस ने पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7 क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? A.G. टांसले, C.C. पार्क, अंस्टेंसी, इनमें से कोई नहीं? तो प्रैक्टिकल प्लांट इकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A.G. टांसले। क्वेश्चन नंबर 8। विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में, स्टॉकहोम, कायरा, रियो डी जेनेरो? तो कहाँ पे हुआ था? विकासशील देशों में पर्यावरण शिक्षा कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। मानव के लिए पर्यावरणीय शिक्षा क्यों आवश्यक है? सामाजिक विकास हेतु, वैज्ञानिक विकास हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु या इन सभी के लिए? तो मानव के लिए पर्यावरण इन सभी के लिए ही आवश्यक है, किसी एक के लिए थोड़ी ना कि वैज्ञानिक विकास हेतु। पर हर परिस्थिति में पर्यावरण का जो एक योगदान है, तो हमें सामाजिक में, वैज्ञानिक और पर्यावरण संरक्षण हर जगह जो है पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10। पर्यावरण शिक्षा में आवश्यक है। तो पर्यावरण शिक्षा में क्या आवश्यक है? ज्ञान और समझ,
जागरूकता, कौशल और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण शिक्षा में हमें ज्ञान और समझ का होना भी अनिवार्य है। जागरूकता होना चाहिए, तभी आप पर्यावरण के बारे में समझ सकेंगे। कौशल होना चाहिए। जब ये सारी ही चीज़ें होंगी तभी आप पर्यावरण शिक्षा को अच्छे से समझ सकेंगे। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही कि ये सभी। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन। पर्यावरणविद डॉरेन नफीन ने पर्यावरण के कितने कारक बनाए हैं? अभी डॉरेन नफीर वाला एक क्वेश्चन आया था कि डॉरेन नफीर ने जो है पर्यावरण कारकों को कितने भागों में विभाजित किया। तो ये वही सेम क्वेश्चन है, ये बस थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर दी। पर्यावरणविद डॉरेन नफीर ने पर्यावरण के कितने कारक बनाए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी ऊपर सेम क्वेश्चन आपने यही पढ़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पर्यावरणीय शिक्षा से विकास होता है। पर्यावरणीय शिक्षा से कैसा विकास होता है? तो देखिए, सचेतना का, जागरूकता का, व्यवहारिकता का, ये सभी। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा, कोई भी आप शिक्षा लेंगे तो इन सभी तीनों चीज़ों का जो विकास होता है। तो आपका ऑप्शन क्या डी हो जाएगा सही कि ये सभी। आगे देखते हैं 13 क्वेश्चन। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, झील, बांध या पार्क। तो इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? खेत तो नहीं होगा, पार्क भी नहीं होगा, बांध भी नहीं होगा। जो झील होता है ये हमारा क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम फालतू के क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आपको 1 महीना है, जो भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम सिर्फ वही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अगर आप मेरे जो है इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे तो आप 100% आपको जो है 90+ स्कोर आएगा। तो इस वीडियो को जो है ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। और भी क्लासेस मैं करवा दूंगी, कॉमर्स की भी मैं करवा दूंगी क्लासेस। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? पहले प्राकृतिक पूछा गया था, अब देखिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या फिर तालाब। कृत्रिम में आप बताइए क्या होगा? प्रवाल भित्ति होगी? नहीं होगा। वेटलैंड भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं। तो कृत्रिम में क्या है हमारा? ये हो जाएगा खेत। खेत जो है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खेत। चलिए आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब। तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या होगा? प्रवाल भित्ति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। आगे 16 क्वेश्चन देखिए। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? उत्पादक, उपभोक्ताएं, द्वितीय उपभोक्ताएं या अपघटनकर्ता। तो कवक हमारे क्या होते हैं? वो होते हैं अपघटनकर्ता। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, या प्राकृतिक संसाधन है, इसका क्षेत्रीय आयाम होता है, या एक विस्तृत तंत्र होता है, या फिर ये सभी। तो इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता ये है कि यह प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। ये मत सोचिएगा ये सभी है तो सब में आप ये सभी लगा दीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। वैसे 90% जो है आपका ये सभी वाला ऑप्शन ये सही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो ये सभी वाला ऑप्शन डी सही नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं 18 क्वेश्चन। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक जीव तीनों ही मिलकर होते हैं। जीवभार, अपघटक, उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जीव तीनों मिलकर क्या होते हैं हमारे? जीवभार। तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ए सही। ठीक है, तीनों मिलकर क्या होते हैं? ये जीवभार होते हैं। चलिए 19 क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शेर, पालक, चील, इनमें से कोई नहीं। शेर तो नहीं होता है, चील भी नहीं होती है, इनमें से कोई नहीं। तो पालक, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब हमारे आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में। तो चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? जलवायु के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो जलवायु के प्रमुख कारक कौन से हैं ये बताइए। ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी वर्षा और आर्द्रता, या फिर ऑप्शन डी ये सभी।
तो जलवायु के प्रमुख कारक कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, ये सभी जो हैं हमारे जलवायु के प्रमुख कारक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक। 21 क्वेश्चन नंबर देखिए, पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, निम्न में से किसका यह कथन है? तो पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है, तो यह कथन किसने कहा है? रोसे, मैकाइवर, डेविस या डिटले ट्राम्प? तो ये किसने बोला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोसे ने। ये बात बोली है रोसे ने कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति है जो प्रभावित करती है। जी, जो भी आपके इस तरह के ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको बहुत ही आप ट्रिकी तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आपको आसान लगे उस तरीके से याद करिए, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन, मृदा की विशेषताएं। मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं? मृदा धरातल की उथली परत का नाम है। मृदा में ही पौधे के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। मृदा की संरचना में नाइट्रोजन, कार्बन एवं जल होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी बातें जो है मृदा के लिए आपको सही लग रही होंगी। बेसिकली ये सारी चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि है, इसकी रचना होती है। पर्यावरण एवं अविभाज्य समष्टि इसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक, जैविक या सांस्कृतिक तंत्र वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से, या भौतिक एवं जैविक तंत्रों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्व वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24, भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? तो जो भी नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से पढ़िए। ये नहीं भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन से होते हैं आपने पढ़ लिया, ऑप्शन जो है गलत लगा दिया और पूछा जा रहा है नहीं। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए, भौतिक पर्यावरण का कौन सा तत्व नहीं है? खनिज, मिट्टियाँ, बस्तियाँ, भूमि के रूप। तो इसका बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बस्तियाँ। जो बस्तियाँ हैं भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 25, हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा, भारतीय भाषा, ग्रीक भाषा या फ्रांसीसी भाषा? तो हैबिटेयर किस भाषा का शब्द है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा का ये शब्द है। ठीक है, हैबिटेयर। 26 क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, तो यह कथन किसका है? रोनाल्डो ने, चिप मैन टेलर ने, ए.बी. सक्सेना ने, या एच.बी. चित्ती बाबू ने? तो ये किसने बोला है? इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए.बी. चित्ती बाबू ने कहा। ठीक है, शिक्षा और पर्यावरण के बीच सक्रिय पर्यावरण को जन्म देती है, ये किसने कहा? एच.बी. चित्ती बाबू ने। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? चीन, अफ्रीका, फिनलैंड या दक्षिण कोरिया? तो कहाँ पे हुआ था पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन? तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फिनलैंड में। ठीक, फिनलैंड में जो है पर्यावरणीय भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में हुआ था? इन्वायरमेंटल एंड बिहेवियर चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी नामक सेमिनार किस विश्वविद्यालय में? दिल्ली विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, BHU में, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में। ठीक, 29 क्वेश्चन, मुख्य रूप से पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? तो पर्यावरण के मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार होते हैं। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 क्वेश्चन, हार्ड ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? तो हार्ड ने वर्ष 1981 में पर्यावरण शिक्षा के लिए कितनी विशेषताओं को तैयार किया? 26, 20 या 25 या 22? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 25। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इस जो है वीडियो में, इस क्लास में आपके 30 क्वेश्चन जो थे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट को लेके, तो वो मैंने करा दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है अगले नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कहीं भी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ के जाएंगे तो आपके 90+ 100% आपके आ जाएंगे। मैं इतनी आपकी तैयारी करा दूंगी। ऑप्शनल आपके पेपर होंगे, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।